में भगवान की रथ अयोध्या के मुख्य द्वार पर लगी। सारे अयोध्यावासी भगवान राम की जय हो, भगवान राम की जय हो। इतने गूंज आवाज, सारे देवता अपने अपने विमान पे चढ़ करके आकाश मार्ग में आनंद ले रहे हैं भगवान के आगमन का। भगवान राम रथ से नीचे उतरे, सारे अयोध्या वासियों का अभिवादन किया। तीनों महारानी खड़ी थी, तीनों महारानी की आंख से आंसू जा रहा है। बेटा राम, बेटा लखन, ऐ बेटी जानकी। भगवान उतरे रथ से और सबसे पहले कैकेयी के पैर को छूते हैं भगवान। हृदय लगाई माँ कैकेयी, माँ कैकेयी राम को अपनी छाती से लगा लिया। बेटा राम, बेटा राम, मैं ही कलंकनी हूं, मैं ही पापनी हूं जो तुझे 14 वर्ष के लिए, कष्ट के लिए भगवान जंगल भेज दिया। बेटा राम, कैकेयी भगवान को पकड़ करके अपने कमरे में ले गई। शंका हो गया लक्ष्मण को, पीछे से लखन भी चल दिया। भैया माँ जब पहुंच गई अपने कमरे में तो माँ कैकेयी कहती है, बेटा राम, अरे बेटा, अरे मांग रही है माँ तो तुझे, आज तेरी माँ तुमसे कुछ मांगने जा रही है। बेटा आंचल फैलाई सामने, तेरे सामने आंचल फैला करके बेटा कुछ मांग रही है। भगवान राम कहे कि माँ बेटा में मांगने की क्या बात है, जो भी तुम्हारे मन के अंदर है वो तुम्हें अवश्य मेरे सामने रखना चाहिए। बोल माँ क्या चाहिए तुम्हें। कहा नहीं बेटा, कर ले वादा सामने, बेटा राम, कर ले वादा सामने, अरे 2 वरदान में मांग, कर ले वादा सामने, 2 वरदान में मांग, कर ले वादा सामने, 2 वरदान में मांग। आज तुम्हें मेरे सामने वादा करना होगा बेटा,
आज मैं 2 वरदान मांगने जा रही हूँ। पीछे में जो लखन खड़ा था, लखन को याद आ गया कि यही 2 वरदान है जो हम सबों को 14 वर्ष वनवास भेज दिया था। और आज फिर से ये 2 वरदान की बातें कर रही है कहीं कहीं। भगवान समझ गए कि लखन को क्रोध आ रहा है। भगवान लखन के पीठ पर हाथ रख दिए, कहा है लखन, आज माँ हमसे 2 वरदान मांग रही है। माँ बोल क्या चाहिए तुम्हें? कहीं बेटा राम, पहला तो ये है कि जब से मैं तुम्हें जंगल भेजा हूं, मेरा भरत जब से वापस लौट करके ननिहाल से आया है, भरत मुझे मां नहीं कह रहा है। राम, तू मेरे बेटे से एक बार मां कहला दे। भगवान कहे बस इतनी सी बात के लिए? कहा नहीं राम, इतनी सी बात नहीं, दूसरी बात भी है। मैं तुम्हारे कारण कलंकनी हो चुकी हूं। मेरे मांग का सिंदूर मिट चुका है। मैं अभागन हो गई हूं सुहागन से। तू ही मुझे कलंकनी बना दिया है। लखन तो जानता नहीं था। लखन कहा मां, मेरे पिताजी से वरदान मांग करके तू ही मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया है। मां कहीं कहती है बेटा लखन तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, मैं भी राम से बात कर रही हूं। ए राम, जवाब देना, बता दे इस लखन को, इसमें कई का कहां गलती है? बेटा राम, जंगल तुम्हारी माँ कहीं भेजी है क्या? भगवान राम हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं माँ, जंगल तो मैं स्वयं अपने मर्जी से गया हूँ। बोलिए बजरंगबली की। देखिए रामचरितमानस कितना बदनाम कर दिया है कहीं को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं, जिस समय राम रूप में आने की तैयारी कर रहे थे, सारे देवी देवताओं से कह दिया था मैं जहां जा रहा हूं वो एक राजा का घर है और मैं बड़ी मां के गर्भ से जन्म लेने जा रहा हूं और मैं बड़ा बन करके जा रहा हूं। तो राज्य शासन का नियम है, जो बड़ा बेटा है उसी को राजा बनाया जाता है। जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आप जिस काम से हमें भेज रहे हैं वह काम आपका पूरा नहीं होगा। तो सारे देवताओं ने कहा कि ऐसा कभी संभव नहीं है, हम आपको राजा बनने के लिए नहीं देंगे। भगवान जानते थे कि देवताओं का नियम है, अगर भक्त के जीवन में दुखी हो जाए तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं, और भक्त प्रसन्नता में हो, आनंद में हो तो भगवान भी आनंद में झूमने लगते हैं। इसलिए एकांत में सरस्वती को बुला करके कहा, हे मां सरस्वती, मैं जानता हूं सबका मन भ्रमित हो जाएगा, लेकिन तू है ज्ञान की देवी, तू संभाल करके रखना। आप जानते हैं जिस समय भगवान राम को राजा बनाया जा रहा था, उस समय सारे देवता भी आनंद में झूम रहे थे, भूल गए थे सारे बात। भगवान देखे कि जिस काम से हमको सारे देवता भेजे हैं ये भी तो भूल चुके हैं, तो फिर मैं राजा बन जाऊंगा। तो इनका काम कैसे हो गया? तो फिर सरस्वती का आवाहन करके याद दिलाए भगवान, और सरस्वती अपना माया चला करके मंथरा के द्वारा भगवान राम को राजा बनने से रोक दिया था। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण जान लीजिए, बाल्यावस्था में भगवान केंकई के हाथ से जब तक भोजन नहीं करते थे भगवान का पेट नहीं भरता था, और केंकई भी जब तक अपने बेटे राम को अपने हाथ से भोजन नहीं कराती थी
तब तक संतुष्टि कैकेयी को भी नहीं मिलता था। भरत शत्रुघ्न से ज्यादा प्रेम राम से किया करती थी कैकेयी। एक दिन भगवान को भोजन करा रही थी कैकेयी, भगवान कैकेयी का हाथ पकड़ लिया। कहा मां आज मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज तुम्हें मेरे सामने वादा करना होगा। कहा भला पागल है तू बेटा, माँ बेटा में कैसा वादा? कहा नहीं, आज वादा करना ही होगा तुम्हें। देखिए माँ कैकेयी कहती है कि बेटा बोल क्या चाहिए तुम्हें? कहा कुछ लेने की जरूरत नहीं है हमें। माँ मैं इस वंश का बड़ा बेटा हूं, राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र हूं मैं, और जब पिताजी संन्यास ग्रहण कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे तो सारे अयोध्यावासी हम ही को राजा बनाएंगे। कहा ये तो अधिकार है बेटा तुम्हारा, तुम ही राजा ही बनोगे। कहा मां इसी बात का तो शंका था हमें। कहा आज वादा करना होगा, किसी तरह से तुम्हें हमें राजा नहीं बनने दोगे, चाहे इसके लिए हमें जंगल जाना पड़े मंजूर है, तुम अयोध्या से बाहर कर दोगी ये मुझे मंजूर है, लेकिन मां तुम मुझे राजा नहीं बनने दोगी, ऐसा संकल्प तुम्हें आज लेना होगा। बताइए कहीं कैकेयी में दोष है सका? ये तो जबरदस्ती भगवान ने कैकेयी को कलंकित किए। तो जब मंथरा के दिमाग पर चढ़ गई सरस्वती, तो मां सरस्वती कहती है कि हे भगवान मैं तो अपने शिकंजे में मंथरा को ले लिया है, तो फिर यह काम किसके द्वारा करवाना है? भगवान कहे योजना हम पहले बना करके रख दिए, तुम चले जाओ, मेरी माँ जो कैकेयी है उसके दिमाग में बुद्धि भ्रष्ट कर दे, उसको जाकर के सूचना दे दे कि राम को राजा नहीं बनने देना है। सरस्वती मंथरा के द्वारा कैकेयी को सूचना दिया और कैकेयी को याद आ गई, कैकेयी ने जाकर के राम को राजा बनने से रोक दिया। आज कैकेयी कह रही है बेटा राम तेरे कारण मैं बदनाम हो गई, तो पवित्र करो मेरे नाम को, जो कलंकित तूने किया, जिस नाम को तूने कलंकित किया है बेटा राम, उस नाम को पवित्र तू ही कर सकते हो, और मां तुझे दंड देने जा रही है। मां कैकेयी राम को कह रही है बेटा ये मां का दंड है, बेटा बनकर हे राम तुझे, बेटा बनकर राम तुझे गर्भ में तुझे आना होगा।